आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेसन 7वीं क्लास साइंस, प्राणियों में पोषण। क्या होता है प्राणियों में पोषण, पोषण का अर्थ क्या होता है, ये आपको समझाया जाएगा। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते। जंतु में हम लोग हो गए, बाघ शेर हो गया, समझते हो ना, बाकी जितने भी जीव हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते। प्रत्यक्ष रूप से कौन प्राप्त करता है? हिरन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो पेड़ पौधा को खाता है। अब परोक्ष रूप से कौन प्राप्त करता है? बाघ शेर, वो हिरन को खाता है। तो घास को हिरन खाया, हिरन को बाघ खाया, तो ये परोक्ष रूप से हो गया। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे बाघ शेर। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। जंतु जंतु को खाता है और पौधे को भी खाता है, जैसे भालू हो गया, मछली मांस भी खाता है, जानवर को भी मार के खा जाता है, पेड़ पौधा का वाला चीज़ भी खाता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग भी प्राणी हैं ना, तो हम लोग मांस, अंडा, मछली भी खाते हैं और अनाज सब भी खाते हैं, ठीक है। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को वृद्धि करना है, सभी जीवों को स्वस्थ रहना है, फुर्तीला बना रहना। तो फुर्ती कैसे आता है? ऊर्जा से आता है। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन करते हैं ना, तो भोजन में हमको ऊर्जा देने वाले, शरीर को स्वस्थ रखने वाले पोषक पदार्थ सब पाया जाता है। कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, है ना। क्या काम देता है हमको? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर का टूट फूट का मरम्मत करता है, विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं? शरीर को स्वस्थ बना कर रखते हैं, बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं। वही चीज़ बता रहा। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण की विधि और शरीर में उसके उपभोग की विधि सन्निहित है, सम्मिलित है। मतलब कह रहा प्राणियों का पोषण का क्या अर्थ है? प्राणी पोषण का मतलब क्या? प्राणियों पोषण का मतलब प्राणी बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से पोषक, उस भोजन का शरीर में पाचन करते हैं, पाचन के बाद पोषक तत्व प्राप्त होता है। पोषक तत्व जो है शरीर के अंदर में जितनी भी क्रियाएं होती है, शरीर के भीतर जो भी क्रियाएं होती है उसको मेटाबॉलिज्मिक सिस्टम बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। जैसे श्वसन होता है, पाचन होता है, शरीर के अंदर खून चलता है, हृदय धड़कता है, गंदे पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, है ना, वो जिसको उत्सर्जन बोला जाता है मल मूत्र के रूप में। तो ये सारी क्रियाएं करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, है ना, पोषक पदार्थ चाहिए। तो ये सारी बातों को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, पाचन के फलस्वरूप पोषक तत्व प्राप्त होता है। उस पोषक तत्व का शरीर, जीव इस शरीर को जीवित रखने के लिए उस पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, है ना। अब बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है, उसको पचने में टाइम लगता है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे जंतु ऐसे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को सीधे खा के पचा नहीं सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में, अब देखो ये जटिल खाद्य पदार्थ है तो इसको तोड़ दिया तो टूट गया, तो ये सरल पदार्थ बन गया।
तो ये जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में बनाने की प्रक्रिया को ही टूटना बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो बोल रहा है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, जीव जो भोजन अपने शरीर के भीतर में लेते हैं ना, तो उसकी अनेक विधियां। बोला भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, वो पौधे का मकरंद चूसते हैं। पौधे का फूल में जो जूस होता है ना, उस जूस को वो पीते हैं, समझे, मधुमक्खी सब। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। मगरमच्छ तोड़ तोड़ के खाता है, मगरमच्छ देखे हो, वो तोड़ तोड़ के खाता। अजगर पूरा एक के बार निकल जाता, छोटे जीव को मगरमच्छ भी पूरा निकल जाता। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं, जैसे मछली हो गया, केकड़ा सब हो गया, है ना। वो आसपास में जो खाने वाला चीज़ है उसको छान के खाते भी हैं। कुछ मछली जो मछली को ही खा जाती है। यही सारी बातें। फिर आपको बताया गया कि दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार और पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। ठीक है, आपको बता रहा कि घोंघा आहार कौन सा करता है, आहार की विधि उनका क्या है। ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले डिटेल में बताएंगे, पहले इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बोला स्टारफिश होता है, जिसको तारा मछली बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच किस जंतु के पास में होता है, तो सीप के पास होता है, घोंघा के पास होता है। घोंघा के ऊपर में चढ़ा होता है, तो वो जो पहले लोग जो चूना बनाते थे ना, तो इस घोंघारी को जमा कर लेते थे। जो ये खाते थे ना, समझते हो ना, तो वो घोंघा को जमा कर देते थे, घोंघा को जलाते थे, फिर उसमें पानी मिला देते थे, तो वो हो जाता था चूना, समझे। तो उसी घोंघा सबको खाते। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। अब ये तारा मछली क्या करती है, अपना पेट को शरीर से बाहर निकाल देती है, समझे। और उस जीव जिसको पकड़ रहा था ना, उसका अंदर, शरीर का अंदर वाला जो कोमल भाग होता है ना उस जीव का, उसको ये खा के अपने पेट में डाल लेती है। और डालने के बाद इसका पेट वापस इसके शरीर में चला जाता है। पेट बाहर निकाला, ये तो हो गया ना कि झोला बाहर निकाला, उसमें कस दिया और फिर झोला को अंदर दे दिया, समझ गए। अब बोल रहा मानव में पाचन, मनुष्य में भोजन कैसे होता है। ठीक है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते, मुख से भोजन को अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। जो भाग आहार का, भोजन का नहीं पचता है, ठीक है, उसको मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। आप अंदर लेते हैं भोजन, तो उसका क्या होता है भोजन का। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन है ना, देखो यहाँ से जाना शुरू करता है, यहाँ देखो भोजन यहाँ से जाना शुरू करता है और ये नली है, ऐसे गया ऐसे गया, ये आमाशय है, इसमें गया, आमाशय से गया, फिर ऐसे ऐसे ये आंत में घूमते 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 पूरा ऐसे घूमते हुए चला गया। ठीक है, तो यही बोल रहा है। जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, समझे। ये नली मुख गुहा यहाँ हो गया, मुख गुहा से होते हुए कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, गुदा तक जाएगा। ये गुदा तक जाएगा, ये देखो ये गुदा, यहाँ से आदमी मल को निकाल देता। ध्यान से देखो, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं।
इस नली को हम क्या करते हैं, विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या भाग हो गया, मुख गुहिका, फिर ग्रास नली या ग्रसिका, जहाँ से हम एक बार घूंट भरते हैं तो भोजन पेट में चला जाता है, फिर वापस नहीं ना आता, उसी पॉइंट को बोलते हैं ग्रसिका। एक बार निगल लिया ना तो ग्रसिका उसी को बोलते हैं। तो ये हो गया मुख गुहा, मुख गुहिका, मुंह में लिया, उसको चबाया, फिर ऐसे करके निगल लिया। निगलने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, सीधे सीधे इस ग्रसिका से होते हुए, देखो ये है ग्रसिका, ग्रसिका से होते हुए कहाँ चला गया, अमाशय में चला गया, है ना, अमाशय में चला गया। चलिए अब फिर से वापस लिखा क्या है सो पढ़ते हैं, क्योंकि हमको बुक को पढ़ना है। अमाशय के बाद छोटी आंत में भोजन जाएगा, फिर भोजन बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और उसके बाद का भाग है मलद्वार अथवा गुदा, यानी 6 भाग है हमारे आहार नली का मोटा मोटी। बोला क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, हाँ है, बहुत लंबा है ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। भोजन में विभिन्न घटक है ना जी, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन है, विटामिन वाला भोजन है, प्रोटीन वाला भोजन है, तो सबका धीरे धीरे पाचन हर जगह पर थोड़ा थोड़ा होता रहता है। ठीक है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां होती है। जैसे लाला ग्रंथि जिससे मुख में होता है तो लार निकलता है, भोजन में मिल जाता है। भोजन में जब लार मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन का पाचन होता है। पूरा होता है नहीं, थोड़ा बहुत होता है। तो लाला ग्रंथि से रस निकला, फिर यकृत से रस निकलता है। यकृत से जो रस निकलता है उसको पित्त बोलते हैं। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, और पित्ताशय से पित्त छोटी आंत में जाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे कि छोटी आंत से निकलने वाला आंत्र रस, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस उस पर काम करता है और उसको पचाता है। समझे। साथ साथ पित्त जो है ना वसा को तोड़ देता है, फिर उससे वसा का पाचन होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, जाड़ा खोपड़ी में यकृत हुआ, यकृत लीवर को बोलते हैं। लीवर से निकलता है पित्त, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय से जो पित्त जमा होता है वो छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आकर के कहाँ मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन से मिलने के बाद क्या करता है, भोजन के कणों को तोड़ता है, और भोजन जो पेट से आता है ना भोजन, वो अम्लीय होता है। पेट से आने वाला भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। फिर अग्नाशय से भी रस आता है, जिसको अग्नाशयी रस बोलते हैं। वह पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। यहाँ पर देखे ना, ये जटिल पदार्थ है, यहाँ देखो इसमें दिखाया जटिल पदार्थ है, सरल रूप में बदल दिया। उसी तरह से वो काम करते हैं पाचक रस। ठीक है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां, आहार नाल और आहार नाल से जुड़ी हुई जितनी भी ग्रंथियां हैं वो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल हो गया, आहार नाल के साथ लाला ग्रंथि जुड़ा हुआ है, यकृत भी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है, फिर अग्नाशय है, ये सब ग्रंथि है। समझ गए। बोल रहा है, आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अब जहाँ जहाँ भोजन जाता है वहाँ वहाँ भोजन के साथ क्या होता है, जैसा मैं अभी बता रहा था उसके बारे में डिटेल में बता रहा। मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है।
आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। समझ गए? ध्यान से देखो, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा, यांत्रिक विधि यानी मशीन के जैसा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी गड्ढे में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे दांत होता है ना, तो अंतिम वाला दो देखो, शुरू का ये बीच वाला है ना, नीचे वाला 1 2 3 4, नीचे भी 4 और ऊपर भी 4, इसको बोलते हैं कृंतक, इंग्लिश में इनसाइजर। समझे? उसके बाद ये 4 के बगल में ये वाला और ये वाला, जिसको आप बोल रहे हैं रदनक, इसी का इंग्लिश में नाम है केनाइन। समझे? ये रदनक है और ये रदनक है। देखो ये दोनों पार्ट, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, आगे वाला चबाने वाला, ठीक है। उसके बाद मोलर, ये देखो अग्र चवर्णक प्रीमोलर जो है ना, ये 2 गो इधर है 2 गो इधर है, और मोलर जो है वो 3 गो इधर है 3 गो इधर है। तो 6 दूनी 12 हो गया, कौन सा? मोलर। 4 दूनी 8 गो हो गया प्रीमोलर। 12 8 20 हो गया। एक केनाइन यहाँ पर जिसको रदनक बोले, दूसरा केनाइन यहाँ पर जिसको रदनक बोले। तो 2 नीचे और 2 ऊपर, 4 गो। बाघ शेर में यही बड़ा होता है, देखा बाघ शेर में निकला हुआ 1 उंगली का, इससे भी बड़ा निकला होता है वो केनाइन, ठीक है। और आगे वाला 4 नीचे और 4 ऊपर, तो कितने हो गए? 8। तो सब मिला के हो गए 32 दांत। ध्यान से देखते जाओ। बोला हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है। बोला क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, लाला रस जो होता है वो भोजन में क्या मिलाता है? लार मिलाता है। लार क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब आपको बता रहा है कि चलिए यहाँ पर पहले एक चीज़ और पढ़ लिए, दूध के दांत तथा अस्थाई दांत। क्या आपको याद है? बोल रहा है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, दांत गिरा था सबका। हमारे दांतों का प्रथम सेट जो होता है ना, शैशव काल में निकलता है, जब आप छोटे होते हैं, 1-2 साल के होते तो दांत निकल रहा होता। लगभग 8 वर्ष की आयु जब होता है ना, तो ये जो दांत बचपन में निकला था ना, ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध का दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें अस्थाई दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में भी ये प्रायः गिरने लगते हैं। दांत समझ गया? दांत कितने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? कृंतक हैं 8, रदनक हैं 4, तो 8 4 12 हुआ। अग्र चवर्णक कितने हैं? 8, तो 12 8 20 हुआ। और चवर्णक जिसको बोलते हैं वो होता है 12, तो सब मिला को हो गया 32। समझे? अब बोल रहा लार का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। आप लार मिलाते हैं ना भोजन में, तो क्या होता? बोला 2 परख नली लीजिए, इस तरह की 2 परख नली लिया, ठीक है। बोला परख नली ए में 1 चम्मच उबला चावल डालिए, इसमें 1 चम्मच उबला हुआ चावल डाल दिए, ठीक है। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। अब बोला 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाने के बाद उसको दूसरा परख नली में डाल दीजिए।
तो इसमें लार नहीं मिला हुआ, इसमें लार मिला हुआ। अब बोला दोनों परख नली में थोड़ा थोड़ा पानी 3-4 ml पानी डालिए, जितना हम दवा पीते हैं ना उतना पानी डालिए, दवा मुन्ना में डाल के पीते हैं। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन, बोल रहा आयोडीन एक होता है केमिकल, उस केमिकल का 2-3 बूंदे डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। अब उसको जांचिए कि क्या हुआ। ध्यान से देखो, आप परख नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं? तो परख नली के रंग में परिवर्तन आ जाता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस क्या कर रहा है? लाल वाला रस जो है, ठीक है, चावल के मंड को शक्करा में बदल देता है, ठीक है। आयोडीन का विलयन जब डालेंगे ना तो उसका रंग बदल जाएगा। बचा हुआ अब दूसरे दिन।